बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर राज्य था, जहां राजा विक्रम अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। लेकिन राजा के दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी, अंडस को उसे पक्षी से बहुत लगाव था। परंतु उसके राज में पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी मेरे राज्य की पक्षियों को वापस लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैं पूरे गांव में घोषणा कर देता सुनो हूं। हमारे गांव वासियों, राजा का आदेश है कि जो भी कोई पक्षियों को वापस लाएगा तो उसे इनाम में सोना और चांदी दिया जाएगा। अगर कोई सारे लोग अलग अलग उपाय करने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए। फिर एक दिन साधु महाराज राजा के महल गया और बोला, जन तुम्हारे राज्य में पक्षी लौट सकते हैं, परंतु उसके लिए सोच बदलनी होगी। ऐसे सोच बदलनी होगी महात्वाजी। तुम्हारे सैनिक जंगलों को पेड़ों को काट रहे हैं और उनके अंडा ले रहे हैं और उनके लिए रहने की जगह कम होती जा रही है। यदि तुम पक्षियों के लिए जंगल सुरक्षित कर दो तो शायद पक्षी लौट सकते हैं। राजा ने थोड़ी देर तक विचार किया और तुरंत बोला, अब राज्य में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा और पक्षियों के लिए तालाब, घोंसले और पेड़ लगा जाए। जंगल को हरा भरा कर दिया जाए, यह मेरा आदेश है। महीनों के बाद धीरे धीरे पक्षी वापस आने लगे। राजा को एक ऐसा पक्षी चाहिए था जो उसकी राज्य की शान भरा सके। तभी एक उड़ती हुई पक्षी महल के पास आया। तभी राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने मीठी मीठी बात करके पक्षी को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। अगली सुबह हुआ, राजा ने देखा कि पक्षी उदास बैठा हुआ है। राजा ने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? राजन, मैं खुले आसमान में उड़ने वाला एक पक्षी हूँ। अगर आप सच में मुझे प्रेम करते हैं तो मुझे आजाद कर दीजिए। पक्षी बोला। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया और उसने पक्षी को प्यार से देखा और पिंजरा खोल दिया। पक्षी खुशी खुशी उड़ गया और कुछ ही देर बाद पक्षी वापस आया और राजा के ऊपर बैठ गया। तुम तो उड़ गए थे, फिर आपस क्यों आए? राजन, सच्चा प्रेम स्वतंत्र में होता है, जबरदस्ती में नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आऊंगा। आंखों में खुशी की चमक उठी और उस सीखा कि प्रेम और विश्वास सबसे बड़ा उपहार होता है। और उसके राज्य में पहले से भी ज्यादा पक्षी खुशी से रहने लगे और राजा का आसपास में मान सम्मान बढ़ाने लगा और राजा का नाम पूरे देश में एक अच्छे शासन के रूप में जानने लगा।